अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और यूट्यूब चैनल का नाम है मेरी राय। मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुजाहिद। और आज जो टॉपिक मैंने गपशप के लिए आप लोगों के साथ मुंतखब किया है, इसका उन्वान है इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग क्या होता है? ये ऐसे होता है कि जिस तरह आप किसी जगह जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये पेन आपको वहाँ पर पसंद आया, आपने देखा कि यार ये बड़ा खूबसूरत है, ये मेरे पास होना चाहिए, हाँ जी मेरी जेब में पैसे हैं, मैंने उसका पे किया और ये पेन उठाकर मैं घर पर ले आया। इसको कहते हैं इम्पल्स बाइंग, बिला ज़रूरत ख़रीदारी करने को। तो ये एक ऐसा हैबिट है जो कि हमारे माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से सरायत करता जा रहा है। और स्पेशली ये जो हमारा प्लास्टिक मनी है, जब से अगर मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तान के तनाजुर में जाऊं पीछे, तो जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस दौर के अंदर शौकत अज़ीज़ साहब वाला दौर, जब शौकत अज़ीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस दौर में आपको याद होगा कि क्रेडिट कार्ड्स का एक बड़ा तूफ़ान मार्केट में आया और उन्होंने हर बंदे को, जिसकी कैपेसिटी थी और जिसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसके हाथ में एक अदद क्रेडिट कार्ड थमा दिया। हर शख्स क्रेडिट कार्ड को एज अ स्टेटस सिंबल यूज़ करना शुरू हो गया कि मेरी गुडविल बहुत अच्छी है और मैं कैश की बजाय क्रेडिट कार्ड के ऊपर बाइंग करूँगा। क्रेडिट कार्ड जब आपकी जेब में होता है, या इवन कोई भी ऐसा टूल प्लास्टिक मनी का या वर्चुअल मनी का आपकी पॉकेट में हो, तो डेफिनेटली आपका नफ्स वहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये माउस बहुत अच्छा है, ये घड़ी बहुत अच्छी है, ये पेन बहुत अच्छा है, तो ये तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। कैश नहीं है कोई बात नहीं, यू कैन बाय इट बाय द कार्ड। आप इसको कार्ड पे करके, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, या किसी भी तरीके से आप इसको बाय करके एक दफ़ा आप इसको अपने कब्ज़े में कर लें। इसको इम्पल्स बाइंग कहा जाता है। इम्पल्स बाइंग उस सूरत में तो बहुत एक आपका हेल्दी हैबिट हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे इनकम स्केल से आप बिलोंग करते हैं, किसी ऐसे इनकम के सेगमेंट से बिलोंग करते हैं जहां पर आपके पास बेशुमार इनकम आ रही हो और आपको पता ही ना हो कि मेरे पास कितनी आमदनी आ रही है और इसको मैं मैनेज करूं या ना करूं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो हमारी कम्युनिटी होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है और लिमिटेड इनकम स्केल वाली होती है। इवन बिज़नेस क्लास भी जो है, बहुत अरसे से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक क्राइसिस की फ़ज़ा चलती लगी आ रही है, जिसमें हमारा बिजनेसमैन भी जो है ये बड़ा परेशानी के अंदर अपने सारे अखराजात को मीट करता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बेशुमार ब्रांड्स के इश्तिहार, और फिर इसके बाद ब्रोशर्स, और फिर आप यूट्यूब चलाएं तो उस पर इश्तिहार आ जाता है। आप लाहौर, आप एम आलम रोड के ऊपर जाएं, फैसलाबाद के अंदर अगर आप चैनवन रोड के ऊपर जाएं, और इसी तरह आप दीगर हर शहर के अंदर एक एक दो दो मार्केट्स ऐसी हैं। इस्लामाबाद के अंदर आप सेंटोरस में या गीगा मॉल में चले जाएं, लाहौर एम्पोरियम चले जाएं, पैकेजेस चले जाएं, या जिधर भी आप मूव करते हैं आप वहाँ पे देखें, तो वहाँ पे जब आप इतने सारे ब्रांड्स की और इतनी सारी प्रोडक्ट्स की यलगार देखते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप वहाँ पे थिड़क जाते हैं और आपकी ख्वाहिश ये होती है कि जी मैं कुछ ना कुछ बाय ज़रूर कर लूँ। तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी पॉकेट इजाज़त देती है 5,000 रुपये की चीज़, आपको 12,000 की पसंद आ जाती है। नतीजतन आप कहीं ना कोई कार्ड यूज़ करते हैं, कोई प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं, कोई वर्चुअल मनी यूज़ करते हैं, और आप अपने उस सर्कल में से बाहर निकल जाते हैं जो बजट होता है आपका। ये हैबिट आपको आगे 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 एडिशन होता होता, मल्टीप्लिकेशन होता बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इनफैक्ट हमारी बेशुमार ख़ुदकुशियों की वजह हमारे इम्पल्स बाइंग भी हो सकती है। ये मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, लाजमी नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी ख़ुदकुशियों की वजह इम्पल्स बाइंग ही होती है। जब हम लोग, लेट सपोज़ मेरा इनकम स्केल 50,000 रुपीज़ अ मंथ है और मैं अपने अखराजात को 75, 80, 90 हज़ार रुपये के ऊपर सेट कर लेता हूँ, उसके बाद खुदा ना खास्ता थोड़े से हालात प्लस माइनस हुए, मैं अपने आप को वहाँ सेटल दोबारा नहीं कर पाता 50,000 के ऊपर, और फिर वहाँ पे किसी एक वक्त पर मेरा क्रैश हो जाता है।
या डिफ़ॉल्ट कर जाता हूँ मैं। तो उस जगह पर आने से पहले मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हम अपनी लिमिट्स में रहें, जितने वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हुए हम इम्पल्स बाइंग से गुरेज़ करें। ये इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है, हमारे मुल्क की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और उसके नतीजे में ज़रा मुबादला जो है वो मुल्क से बाहर चला जाता है और आपके हाथ पे एक मेटल का पीस आ जाता है, एक प्लास्टिक का पीस आ जाता है, एक मोबाइल फ़ोन आ जाता है, एक फैब्रिक आ जाता है, लेकिन वो चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए थी वो मुल्क से बाहर चली जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ का ज़रा ज़रूर ख्याल कीजिए कि इम्पल्स बाइंग को आप करें। इसी तरह एक और चीज़ है कि ये जो है वेस्टेज और इसराफ़ जो है इसको शरीयत ने भी नापसंद किया, हमें इस्लाम भी दर्स देता है कि इसराफ़ से बचा जाए। अच्छा पहने, अच्छा खाएं, सब कुछ एंजॉय करें, लेकिन खुदारा इसराफ़ ना करें। इसराफ़ से मुराद है फ़जूल खर्ची, और फ़जूल खर्ची डेफ़िनेटली जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं किसी भी फॉर्म में, तो लामहल्ला आप किसी न किसी जगह जाकर फ़जूल खर्ची कर रहे होते हैं और वो किसी न किसी फॉर्म में कर रहे होते हैं। उससे बचें, इसको शरीयत ने भी पसंद नहीं किया, ये इकनॉमिकली भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप जब इम्पल्स बाइंग करते हैं तो ये कॉन्टीन्यूज़ आपकी पॉकेट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करता जाता है और वो पॉकेट आपके ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करती जाती है। मैं अभी कुछ अरसा पहले, मुझे याद है, फैसलाबाद के अंदर एक इंसिडेंट बड़ा मशहूर हुआ, सुसाइड किसी ने कर ली और वो इसी वजह से की कि ज़ाहिरी बात है उसने जो बाज़ार के पैसे देने थे, कारोबारी पैसे, और वो लड़का जो है यंग लड़का था और उसने, ज़ाहिरी बात है, हर अगली स्पेंडिंग के ऊपर इंसान यही सोच रहा होता है कि मैं इसको महीने में मैनेज कर लूँगा, मैं 2 महीने में मैनेज कर लूँगा, 15 दिन में मैनेज कर लूँगा। लेकिन जिन क्राइसिस के अंदर से पाकिस्तान गुजरता लगा आ रहा है, ये मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल होती जा रही है। चुनांचे वो मैनेज नहीं कर सका और इवेंचुअली वो उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो इस सारे कुछ के अंदर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपनी पॉकेट की लिमिट के अंदर रहें। इसी के साथ ही एक और बात कि आपका जो मंथली बजट है, अगर आप मिल ओनर हैं, शॉपकीपर हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, सर्विस के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, बहरहाल आपके दिमाग के अंदर एक बजट ज़रूर होता है कि जी ठीक है, मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए है, लेकिन मैंने अपने घर को 75,000 के अंदर अंदर चलाना है, 80,000 के अंदर अंदर चलाना है, 1 लाख के अंदर अंदर चलाना है। बी इन योर लिमिट्स। तो जब आप लिमिट के अंदर रहते हैं तो किसी भी किस्म का मसला मसाइल आने का चांस कम से कम होता है। खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल, कोई एक्सीडेंटल केस, किसी वक्त ज़िंदगी मौत का कोई मसला हो जाता है, किसी वक्त आपके साथ कोई ऐसा इशू आ जाता है कि आपको अचानक पैसों की ज़रूरत होती है, आपके पास एक जिस तरह गाड़ी के अंदर 5वां स्पेयर व्हील मौजूद होता है, इसी तरह आपके पास एक स्पेयर व्हील ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियली, इकनॉमिकली मौजूद होना चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म के मसले के अंदर उलझने से पहले अपने आप को संभाला दे सकें। इसी तरह एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, जनरली मेरा अक्सर लोगों से इख्तलाफ राय हो जाता है, वो कहते हैं जी अल्लाह ने दिया तो हम ज़रूर खर्चेंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि भाईजान आप ज़रूर खर्चें, बिल्कुल खर्चें, लेकिन यकीन करें कहीं से 100, कहीं से 50, कहीं से 500, कहीं से 1000 बचा कर जब आप एनुअली अपना हिसाब करते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मैंने तो अच्छा खासा सम ऑफ अमाउंट ये थोड़े थोड़े पैसे करके बचा लिया, और उन सम ऑफ अमाउंट से फिर आप अपने ही बच्चों के लिए, अपनी ही वेलबींग के लिए, अपने ही वालदैन की वेलबींग के लिए, अपने ही घर और कारोबार की वेलबींग के लिए कोई पॉजिटिव और मेजर डिसीजन ले सकते हैं। चाहे कि आप वो पैसे समोसे, पकौड़ों, पिज़्ज़ा, बर्गर्स के ऊपर उड़ा दें, थोड़े थोड़े पैसे आप सेव करके आप साल बाद अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं, मोटर बाइक को अपग्रेड कर सकते हैं, आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, को माइक्रोवेव ख़रीद सकते हैं, घर के लिए एलईडी ख़रीद सकते हैं, बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। आजकल अब गर्मियों का सीज़न है, स्विमिंग पूल बच्चों के बड़े बड़े प्यारे आए हुए हैं, तो आप इंडोर स्विमिंग पूल ख़रीद सकते हैं बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए, अगर वो बाहर नहीं जा सकते। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी ये हमें 100 रुपये की बचत का कह रहा है, 50 की बचत का कह रहा है। मैं आपको उस आउटकम की बात कर रहा हूँ जो 100-100, 200, 500 करके आपने 50,000 रुपया साल का या 5 लाख भी इवन आप बचा सकते हैं।
तो कभी किसी इतनी सी कोशिश को, इतनी सी बचत को, इतनी सी काविश को छोटा ना समझें। ये इतनी 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 काविश, जिस तरह के वो एक कहावत है कि कतरा कतरा बशवत दरिया, तो इसी तरह कतरे कतरे से ये दरिया बन जाता है। और अगर आप फिर अगर ज़िंदगी में आप अगर आप बड़े बूढ़ों से सुने, तो इसी तरह हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़ा थोड़ा 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 करके अपने घर बनाए। उनके पास इतने वसाइल नहीं हुआ करते थे, इतनी आमदनी नहीं हुआ करती थी। वो इसी तरीके से पैसों को मैनेज करके हमें यहाँ तक उन्होंने ये सारा कुछ बनाकर दे दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा एक चीज़ और हो जाती है कि जब आपको एक दफ़ा स्पेंडिंग की आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद रिवर्स लगाना बहुत मुश्किल है। ये वैसी ही बात है कि अगर आप एक दफ़ा अच्छी घड़ी पहन लें, लाइक आप रोलेक्स पहन लें, राडो पहन लें, तो उसके बाद आप कैसियो नहीं लगा सकते, सीको नहीं लगा सकते। इसी तरह एक दफ़ा आपने अगर लैंड क्रूज़र रख ली और 6 महीने साल के लिए रख ली, लैंड क्रूज़र इस्तेमाल करने के बाद आप करोला के ऊपर मेंटली आपका माइंडसेट इजाज़त नहीं देता कि अब मैं करोला गाड़ी या सुजुकी गाड़ी चलाऊं। तो इस सारे कुछ को कंट्रोल रखने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मेंटली एक जगह के ऊपर स्टेबल रहते हैं, स्टेबिलिटी रहती है आपकी माइंडसेट के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप अपना इम्पल्स बाइंग की हैबिट बना लें, तो वो फिर आपके लिए इन द लॉन्ग रन और आपकी औलाद के लिए, बच्चों के लिए वो एक मसले का बायस बनती है। वरन बफ़े आपने सुना होगा, एक बड़ा जो है वो मशहूर जो है वो दुनिया में लोग उसको जानते हैं। उसकी एक कहावत है कि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग करना, मैं आपको उर्दू तर्जमा उसका बता रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग करना शुरू कर देंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो अनकरीब आपको वो चीज़ें फ़रोख्त करनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, बहुत गहरी बात है, इसको पल्ले बांध लें। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर अपनी स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर्स करना शुरू कर देंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो अनकरीब आपको वो चीज़ें फ़रोख्त करनी पड़ेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इस तमाम वीडियो का सबसे जो पावर पॉइंट था वो यही था। अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।